हेलो गाइज, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज में सिलेक्शन सॉर्ट के मैकेनिज्म को। सो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है सिलेक्शन सॉर्ट का मैकेनिज्म। सो गाइज पहले इसको हम थियोरेटिकली लर्न करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं, देन मैं आपको इसका लॉजिक समझाऊंगा और फाइनली हम लोग इसको कोड करेंगे। सो गाइज बेसिकली हम लोग लर्न कर रहे हैं सॉर्टिंग बाय सिलेक्शन। द सॉर्टिंग टेक्निक्स विच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन आर कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट। सो ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक्स जो कि सिलेक्शन सॉर्ट के प्रिंसिपल पे काम करती हैं वो बिलोंग करती हैं सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक से या फिर सॉर्टिंग बाय सिलेक्शन के ग्रुप से। एल्गोरिदम इन दिस फैमिली वर्क्स ऑन द फॉलोइंग टू ऑपरेशंस। इस फैमिली से बिलोंग करने वाले जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं उनमें बेसिक दो स्टैंडर्ड ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट, सो सिलेक्शन ऑफ एन आइटम फ्रॉम द इनपुट लिस्ट और एरे। सो हम क्या करते हैं सिलेक्शन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के अंदर, सबसे पहले किसी ना किसी एक एलिमेंट को इनपुट लिस्ट में से सेलेक्ट करते हैं एंड दूसरा जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन होता है दैट इज स्वैप, यानी दो आइटम्स को हम लिस्ट में से स्वैप करते हैं। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल आर एज फॉलोज। सो बेसिकली जो इस फैमिली से बिलोंग करने वाले सॉर्टिंग एल्गोरिदम से, पहला है स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट, दूसरा है ट्री सॉर्ट, तीसरा है हीप सॉर्ट। हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट की। एंड द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग बाय सिलेक्शन टेक्निक इज द स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट। सबसे सिंपलेस्ट जो एल्गोरिदम है जो कि सॉर्टिंग बाय सिलेक्शन फैमिली से बिलोंग करता है दैट इज स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट। मोस्ट ऑफ द ट्यूटर रेफर दिस इट एज सिलेक्शन सॉर्ट। बहुत सारे ट्यूटर्स, इनफैक्ट मैंने जितने भी देखे हैं ऑलमोस्ट लगभग सभी डायरेक्टली स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट को ही सिलेक्शन सॉर्ट बोलते हैं, जबकि सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली एक फैमिली है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की। ओके, खैर जो भी है, अब आप ध्यान रखें अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट को ही मोस्टली रेफर किया जाता रहा है। So in first iteration, this algorithm chooses the minimum element from the list of elements and swaps it with the first element of the list. So basically जब हम selection sort को implement करते हैं तो पहली बार जब हम लोग पहले इटरेशन पे जब हम जा रहे हैं तो लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, देन जो पूरी लिस्ट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसके साथ हम उसे स्वैप करते हैं। ठीक है गाइस, देन सिमिलरली it chooses the second iteration, second element, it chooses second minimum element from the list and swap it with the second element of the list. So second iteration में हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर, बेसिकली सेकंड एलिमेंट जो है लिस्ट का उसको चूज करते हैं और उसे सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट के साथ में स्वैप कर देते हैं। It continues swapping the elements until all the elements of the list are completely sorted. सो ये स्वैपिंग तब तक हमारी चलती है जब तक कि हमारे लिस्ट के सभी एलिमेंट सॉर्ट ना हो जाए। दिस सॉर्ट इन सी इज एन इन प्लेस एल्गोरिदम एज इट स्वैप्स द एलिमेंट इन द लिस्ट इटसेल्फ। ये जो सॉर्टिंग है सी में, ये एक इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। दैट मीन्स इसके लिए हमें किसी एक्स्ट्रा एरे या मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर एन एक्स्ट्रा लिस्ट और एरे टू सॉर्ट द एलिमेंट्स। The time complexity of this algorithm is order of n square in best, worst और average case. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इस एल्गोरिदम की वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, चाहे बेस्ट केस हो, चाहे वर्स्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा स्पेस टू परफॉर्म सॉर्टिंग, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ वन। कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस की हमें नीड रहती है, लाइक सिंपली कोई एक आधा वेरिएबल हमें चाहिए, लेकिन इनपुट साइज कितना भी बड़ा हो, मतलब एरे का साइज कितना भी बड़ा हो, उसके अकॉर्डिंग स्पेस चेंज नहीं हो रहा है बार बार, एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ वन होती है। सो गाइस बेसिकली इसमें हम लोग करते क्या हैं, लेट्स सी दैट। देखिए हमें करना क्या है उसको हम समझते हैं पहले। अगर आप इसके तरीके को समझ के कोड लिखना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही आसान। सो गाइस हमने करना क्या है, सपोज हमारे पास ये एक एरे है, हम 4 एलिमेंट का एरे लेकर के चलते हैं। ओके, ये हमारे पास 4 एलिमेंट का एरे है, 0 1 2 3 हमारे पास इंडेक्सेस हैं। चलो 5 एलिमेंट का ले लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है इसमें इटरेशन कितने होंगे, जितना साइज है उससे एक कम इटरेशन होंगे, यानी कि 4 स्टेप्स में एरे जो है वो सॉर्ट होगा। जैसे सपोज हमारे पास वैल्यूज हैं 5 13 2 6 -1।
ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0th एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। दैट मीन्स 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें स्वैप कर देना है। इसके बाद में जो सबसे छोटा एलिमेंट आ रहा है, मतलब इस इंडेक्स के बाद में जो सबसे छोटा एलिमेंट आ रहा है, उसके साथ में मुझे इसे स्वैप कर देना है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर मैं चलूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कंपेयर कर लूँगा किसके साथ में? 1 वाले के साथ में। तो जब 0 और 1 वाले को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अच्छा हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि 0 वाला एलिमेंट 1 वाले से बड़ा है क्या? अगर बड़ा है तो इनको आपस में स्वैप करेंगे, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज़ इट इज़ रह जाएगा। सो यहाँ पे क्या रह जाएगा, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, 5, 13, 2, 6, -1, ठीक है? देन हम क्या करेंगे, इस 0 वाले को कंपेयर करेंगे अब 2 वाले के साथ में। तो क्या 0 वाला एलिमेंट 2 वाले से बड़ा है? बिल्कुल है गाइज़। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2, 13, 5, 6, -1। देन हम अगेन 0 वाला एलिमेंट को कंपेयर करेंगे किसके साथ में? 3 वाले इंडेक्स के साथ में। तो 2 बड़ा है क्या 6 से? नहीं है। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। सो दिस विल बी 2, 13, 5, 6 एंड -1। ओके, सो ये 0th इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स। नाउ हम 0 वालों को कंपेयर करेंगे किसके साथ में? -1 के साथ में। ठीक है, तो अब -1 और 2 आपस में स्वैप हो जाएंगे। सो दिस विल बी -1, देन 13, 5, 6 एंड दिस इज 2। ओके, सो ये 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। अब देखिए जो सबसे छोटा एलिमेंट था, ये हमारा फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गया है। ओके, एंड हमारा जो सबसे छोटा एलिमेंट था वो कहाँ पहुंच गया है? वो पहुंच गया है हमारा 0th इंडेक्स पे। नाउ तो हमारा जब फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ है, तो हमारे 0th इंडेक्स की वैल्यू सॉर्ट हो गई है। नाउ अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे 1 वाले इंडेक्स से, क्योंकि 0 वाला तो ऑलरेडी सॉर्टेड है हमारे पास। सो दिस इज 13, 5, 6 एंड 2। और हमें करना क्या है गाइज, 13 को यानी 1 वाले इंडेक्स पर हमें वो वैल्यू लेकर के आनी है जो सबसे छोटी है इसके बाद में, दैट मीन्स 2 आना चाहिए। सो स्टेप बाय स्टेप चले हम। 13 को हमने कंपेयर किया 5 से, सो बोथ विल बी स्वैप्ड। 1 वाले इंडेक्स को 2 वाले इंडेक्स से कंपेयर किया हमने, -1, 5, 13, 6 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, 1 वाले को कंपेयर करेंगे किससे? 3 वाले से। क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 वाला 3 वाले से छोटा नहीं है अभी। तो -1, 5, 13, 6 एंड 2। नाउ हम 1 वाले को कंपेयर करेंगे किससे? 2 वाले 4 वाले से, राइट? तो 5 और 2 कंपेयर हुआ तो 2 ऊपर चला जाएगा। दिस इज -1, दिस इज 2, 13, 6 एंड 5। सो 0, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ देखिए हर इटरेशन में गैस का ये सेकंड इटरेशन खत्म हो गया है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन भी एक एक करके कम होते जा रहे हैं। तो अब हम जाएंगे थर्ड इटरेशन पे। तो थर्ड इटरेशन में क्या होगा गाइस, 0 और 1 वाले इंडेक्स हमारे सॉर्टेड हो चुके हैं, यानी -1 यानी जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो 0 पे आ गई है, सेकंड जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था वो 1 पे आ गया है। सो अब हमारे पास में जो लिस्ट है -1, 2, 13, 6 एंड 5, ये हमारे पास एरे है। अब हम 2 वाले को कंपेयर करेंगे किससे? 3 वाले से। सो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1, 2,
6, 13 एंड 5। ठीक है। नाउ हम 2 वाले को कंपेयर करेंगे किससे? 4 वाले से। क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। सो दिस इज -1, 2, 5, 13 एंड 6। ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे? अब हम कंपेयर करेंगे, मतलब लाइक 2 वाला आपने आगे के सभी एलिमेंट से कंपेयर हो गया, दैट मीन्स थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 वाले इंडेक्स पे आ गया, तो ये हमारा थर्ड इटरेशन हो गया। ठीक है गाइस। नाउ सी, अब हम लोगों ने क्या करना है, 3 वाला जो है वो 4 वाले से कंपेयर होएगा। सो हमारे पास जो एरे बन जाएगा अब नेक्स्ट इटरेशन के अंदर, सॉरी यहाँ पे नहीं कंपेयर करना, ये तो हो गया था इस थर्ड इटरेशन में, इसको शो यहीं पे करना है हमें। -1, 2, 5, 13 एंड 6। अब ये 3 वाला 4 वाले से कंपेयर होगा, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में। सो दिस विल बी 6, दिस विल बी 13 एंड ऊपर जो एरे पड़ा है एज इट इज पड़ा है। सो दिस इज अवर फाइनली सॉर्टेड एरे। ओके, इस प्रोसेस को हमें इंप्लीमेंट करना है कोड के अंदर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए 0 वाले एलिमेंट को किससे कंपेयर किया हमने? 1 वाले से। और क्या चेक किया हमने? हमने चेक किया ARR 0 अगर बड़ा है ARR 1 से, राइट? तो हमने इन दोनों का आपस में क्या कर दिया? स्वैप। तो नंबर्स को स्वैप करना तो आता ही है। लाइक हमने एक सी वेरिएबल ले लिया, एक सी बराबर हमने कर दिया ARR 0, देन ARR 0 बराबर कर दिया हमने ARR 1, देन ARR 1 बराबर हमने कर दिया C। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम देखो, पहले 0 1 से कंपेयर हुआ, देन 0 किससे कंपेयर हो रहा है? देखिए 2 से। फिर 0 किससे कंपेयर हो रहा है? 3 से। फिर 0 किससे कंपेयर हो रहा है? 4 से, राइट? तो मैंने इसको डाला एक J के लूप में। J बराबर मैंने शुरू किया 1 से, J लेस देन इक्वल टू, सॉरी J लेस देन कहाँ तक चला देंगे हम? जो एरे का साइज है, लाइक 5 है तो 5 तक, 6 होता तो 6 तक, 10 होता तो 10 तक। एंड यहाँ पे जहां जहां मैं 1 लिख रहा था उसकी जगह मैं क्या लिख दूं? J लिख दूं। देखिए गाइज मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जहां जहां मैं 1 लिख रहा था इस लूप के अंदर, अभी यहां मैं क्या लिख दूं? J लिख दूं। लेट्स सी, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया गाइज? J J J। अब देखिए J की वैल्यू पहली बार क्या है? 1। कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, अंदर आएगा। 0 किससे कंपेयर होएगा? 1 से। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो 0 और 1 वाला स्वैप हो जाएंगे। देन J की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ के गाइस 2। फिर कंडीशन चेक हुई कि ट्रू है। 0 किससे कंपेयर होएगा? 2 से, राइट? अगर कंडीशन ट्रू है तो आपस में स्वैप हो जाएंगे। देन J की वैल्यू हो जाएगी 3। कंडीशन चेक हुई, ट्रू है। 0 किससे कंपेयर होएगा? 3 वाले से। अगर कंडीशन ट्रू है तो 0 और 3 वाला आपस में स्वैप होंगे। देन J की वैल्यू होगी 4। कंडीशन चेक हुई लूप की, ट्रू है, अंदर आएगा। 0 कंपेयर होएगा 4 वाले एलिमेंट से। अगर कंडीशन ट्रू है तो एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे। देन J की वैल्यू कितनी होगी गाइज? 4। कंडीशन चेक होगी, ट्रू है, 0 4 वाला कंपेयर हो जाएंगे। देन J की वैल्यू 5। 5 होते ही लूप खत्म हो जाएगा। मतलब अगर जैसे 5 की जगह 10 होता तो 10 पे आकर के लूप टर्मिनेट हो जाता, राइट? तो ये फर्स्ट इटरेशन वाला काम अपना खत्म हो गया। अब सेकंड इटरेशन को अगर देखें तो हम ये कहाँ से चालू हो रहा है? 1 से। 1 किससे कंपेयर हो रहा है? 2 से। देन 1 किससे कंपेयर हो रहा है? 3 से। देन 1 किससे कंपेयर हो रहा है? 4 से। तो हम क्यों ना इसको पूरे को एक आई के लूप में डाल दें। आई बराबर 1 से, सॉरी आई बराबर 0 से आई लेस देन, देखिए अगर अपने पास में 5 एलिमेंट का एरे था तो इटरेशन कितने थे? ये फोर्थ इटरेशन में शॉर्ट हो गया था, राइट? फोर्थ इटरेशन में सॉर्टेड एरे हमारे सामने आ गया था। तो आई बराबर 0 से आई लेस देन, जो भी हमारा साइज है उससे कम तक चलाना है, तो आई लेस देन 4, देन आई प्लस प्लस। ठीक है, और इस पूरे को मैंने आई के लूप में बंद कर दिया, यहां से यहां तक आ रहा है। ठीक है, और ये जो जे का लूप था ये इस को एनक्लोज कर रहा है इफ को। अब देखिए मैंने जे को चालू किया आई प्लस 1 से, और जहां मैंने 0 लिखा था उस जगह मैंने लिख दिया आई। जहां मैंने 0 किया था वहां सब जगह मैंने क्या कर दिया गाइज? आई कर दिया। नाउ सी,
देखिए आई की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी गाइस, जीरो। कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, लूप में आया। जे इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो गया, आई प्लस वन से, यानी जे कहाँ से चालू हुआ, वन से। कंडीशन चेक हुई, ट्रू है। अब आई की वैल्यू देखो क्या है, जीरो है। जे की वैल्यू क्या है, वन है, तो जीरो किससे कंपेयर हो गया, वन से, यानी ये फर्स्ट वाला स्टेप हो गया। फिर जे प्लस प्लस होएगा तो गाइस जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, टू। तो कंडीशन चेक होएगी, ट्रू है। जीरो किससे कंपेयर हो जाएगा इस बार, टू से। देन जे प्लस प्लस होएगा, जे की वैल्यू थ्री, लूप की कंडीशन ट्रू है, जीरो किससे कंपेयर होएगा, थ्री से। और अगर कंडीशन ट्रू है तो स्वैपिंग भी करेगा, राइट। देन जे की वैल्यू फोर हो जाएगी, जे लेस देन फाइव ट्रू है, जीरो किससे कंपेयर हो जाएगा इस बार, फोर वाले एलिमेंट से। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी, राइट। देन जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू पांच, पांच होती है जे लेस देन फाइव का, लूप खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया गाइज। ठीक है, अब क्या होगा गाइज, ये फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब कहाँ जाएगा गाइज, इस जे वाले लूप से बाहर जाके आई प्लस प्लस पे जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। नाउ कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन फोर, ट्रू है, अंदर आएगा। जे इक्वल टू आई प्लस वन से स्टार्ट हो, यानी जे इस बार कहाँ से स्टार्ट हो गया गाइज, टू से। नाउ कंडीशन चेक होगी, जे लेस देन फाइव है क्या, ट्रू है। तो अब आई की वैल्यू क्या है हमारे पास गाइज, वन। वन किससे कंपेयर हो रहा है पहली बार में, टू से, यानी ये वाला इटरेशन चल रहा है। इसको देखोगे अगर तो वन किससे कंपेयर हुआ है पहली बार, टू से, राइट। देन जे प्लस प्लस होएगा, जे की वैल्यू जाएगी थ्री, तो वन थ्री से कंपेयर होएगा। देन जे प्लस प्लस होएगा, जे की वैल्यू फोर, तो वन फोर से कंपेयर होएगा। देन जे प्लस प्लस होएगा, जे की वैल्यू फाइव, तो फाइव पे आते ही जे के लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई। अभी वापस कहाँ जाएगा, आई के लूप पे। आई की वैल्यू कितनी कर देगा गाइज, दो। तो जब आई की वैल्यू दो हुई, मतलब ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब ये दो वाला जो एलिमेंट है ये अपने आगे के एलिमेंट से कंपेयर होगा। तो जे कहां से चालू कर दिया हमने, आई प्लस वन से, यानी कि थ्री से। तो इस बार क्या होगा, आई की वैल्यू हो गई हमारे पास टू, तो जे कहां से चालू हो रहा है अपना, तीन से, राइट। तो दो वाला किससे कंपेयर होएगा, तीन से। ठीक है, इस तरीके से पूरा एल्गोरिदम जो है वो काम कर रहा है। आइए गाइज इसका कोड जो है वो कर देते हैं हम लोग अब। सो डेवलपर सी प्लस प्लस शुरू किया मैंने, कंट्रोल एन हैश इंक्लूड stdio.h, मेन फंक्शन बनाया हमने, ओके। और इसके अंदर आकर के सबसे पहले हमने बना दिया हमारा एरे। सपोज 10 एलिमेंट का बना दिया। एक हमने आई ले लिया, एक हमने जे ले लिया, एक सी ले लेंगे जो हम स्वैपिंग के लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज कर रहे हैं सिंपली। नाउ हमने मैसेज दिया एंटर 10 नंबर्स इन एरे। ठीक है गाइज, अब हम लूप चलाते हैं और लूप चला करके आई बराबर जीरो से आई लेस देन 10 तक का मैंने लूप चलाया। आई प्लस प्लस हम लोगों ने लगाया स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ ARRI, इससे वैल्यू इनपुट हो जाएगी। फाइन, नाउ हमें सॉर्ट करना है, तो कमेंट डाल देता हूँ, सॉर्ट दी एरे। अभी सॉर्टिंग का हमने कोड देखा था, फोर आई बराबर जीरो से आई लेस देन 9, क्योंकि स्टेप या इटरेशन एक कम है साइज से। देन हमने जे को शुरू किया, फोर जे बराबर आई प्लस वन से जे लेस देन 10 जे प्लस प्लस। देन हमने चेक किया इफ ARRI अगर बड़ा है ARR जे से, देन हम स्वैपिंग करेंगे, तो C बराबर ARRI बराबर ARRJ, देन ARRJ बराबर हमने कर दिया C, ओके। एंड लूप के बाहर हम प्रिंट करवा देते हैं आफ्टर सॉर्टिंग एरेज, और लूप चला के हमने प्रिंट करा दिया आई बराबर जीरो से आई लेस देन 10 का लूप चलाया, आई प्लस प्लस, एंड प्रिंट एफ से हम प्रिंट करवा देते हैं गाइज इसको। ठीक है, तो ये सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी हमारे पास वैल्यू एरे में सारी जो प्रिंट हो जाएंगी। लाओ इसको हम सबसे पहले कर देते हैं सेव। नाउ इसको हम कर देते हैं कंपाइल एंड रन। सो मैंने वैल्यूज इनपुट दी 1 2 -3 5 6 11 10 20, देन हमने इनपुट दिया 55 65
6, 7, 8, 9, 10 वैल्यूज़ इनपुट हो गई एंड हमने इसको प्रिंट करा दिया आफ्टर सॉर्टिंग एरेज़। तो अब ये वैल्यूज़ जो प्रिंट हो रही हैं कैसे प्रिंट हो रही है? असेंडिंग ऑर्डर में। गाइज़ अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो आपको सिंपली ये इफ की कंडीशन को चेंज करना है खाली। जहाँ हम चेक कर रहे थे एआरआर आई ग्रेटर देन एआरआर जे, इसकी बजाय आपको लेस देन लगाना है। सो सिंपली हमारा एरे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। सो गाइज़ ये था हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट सिंपली या स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट करना, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।